सोफिया, मैं ईद हूं। ये जगह ग्लाडियोस ने बताई थी। और हां, हम एक ही तरफ हैं। ग्लाडियोस ने? वो खुद कहां है? मर गया। मार डाला उस्मान ने। सच कह रहा हूं मैं। उस्मान ने? हाँ। उस्मान, मैं कसम खाती हूं कि तुम्हें और बाला को अपने हाथ से मारूंगी मैं। हाँ सोफिया, अगर इजाजत हो तो मैं इस मकसद में शरीक होना चाहता हूं। ग्लाडियोस मर चुका है, लेकिन हमारा मकसद खत्म नहीं हुआ। हाँ? ग्लाडियोस ने तुम पर भरोसा किया। ठीक कहता था वो। क्या कहता था? बताओ। उस्मान के लिए हम मिलकर जाल बिछाएंगे। तुम मुझे उसके हर कदम की खबर दोगे कि वो कहां है और क्या कर रहा है। कबीले में फतह का जश्न मना रहा है और सारे सरदारान भी वहीं मौजूद हैं। और उन सरदारान में सबसे ज्यादा चापलूस है मेरा भाई। वो सब इसका हिसाब देंगे। इंतकाम चाहिए तुम्हें? हाँ। हर चीज को कुर्बान कर सकोगे तुम? अपने भाई को भी? हाँ, कर दूंगा। मैं उस बूढ़े को अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। मेरा एक ही ख्वाब है, उस तख्त पर बैठना। अपनी सोच से ज्यादा बढ़कर हासिल करोगे। मैं उस्मान और बाला को मारूंगी और तुम कोजा सरदार को। ठीक है। और फिर तुर्कों के सारे कबीले तुम्हारे हुक्म के ताबे होंगे और तुम बाज़ंतीन के ताबे रहोगे। चलो अब कबीले जाओ और उनका साया बनकर मुझे उनकी खबर दो। ठीक है, मैं जाता हूं कबीले। कल दीवान कायम होगा। वो फैसले सुनाऊंगा जो सरदारान को नए मैदान में ले आएंगे। मुझे यकीन है कि आपने हर चीज के बारे में बेहतर सोचा होगा उस्मान। बहुत शुक्रिया बाला, बहुत शुक्रिया। ये क्या है उस्मान? अलाउद्दीन ने दिया है, इसे लगा लो, हाथ का जख्म ठीक हो जाएगा। अलाउद्दीन खुद नहीं लाया बल्कि अपने बाबा को दे दिया। देखो तो जरा, इतनी सारी मुसीबतों के होते हुए आप मेरे हाथ के इस मामूली से जख्म का सोच रहे हैं उस्मान। तुम मेरे दिल में रहती हो, ये भूला मत करो। तकलीफ होती है मुझे भी अगर तुम्हें खराश भी आ जाए। दिखाओ। ओ, रुको जरा, इसे ठीक से लगाना होगा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, चलो रखो, इसके ऊपर रखो, रखो रखो रखो, ढांप दो इसे, बस ठीक है। सच कहूं तो तकलीफ का एहसास कम हो गया है। इधर देखो मुझे।
इस कदर परेशान क्यों हो बाला? सोफिया, सोफिया, क्या हो गया है तुम्हें? उस्मान, आप मेरी बात को समझें। अगर हमारा मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, उसे नहीं ढूंढ सके तो? भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पे? सोफिया को ढूंढ लूंगा मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ उस्मान। अगर कहा जाए कि इस दरवाजे के पीछे मौत है, तब भी आपके साथ रहूंगी, आपका हाथ थाम कर दुश्मन से लड़ूंगी। फिक्र मत करो बाला, मुझे उसे तुमसे दूर करने के लिए किसी भी हद से गुजरना पड़ा, गुजर जाऊंगा। मसला सिर्फ मेरा नहीं उस्मान, हमारा है। हमारे सामने एक जहरीली नागिन है, हर लम्हे हमें डसने के लिए तैयार रहती है, आप जानते हैं। सोफिया के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसा मंसूबा बनाऊंगा मैं, ना ईद ना सोफिया, दोनों ही नहीं बचेंगे। फिक्र न करो बाला। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो उस्मान। हमारे घर और कबीले में हर तरफ खुशहाली हो। आमीन, आमीन बाला, आमीन। क्या शहनशाह तक खबर पहुंचा दी? पहुंचा दी हुजूर। बहुत खूब। अब शहनशाह उस्मान को रोकने की कोशिश करेगा। जो बहुत जरूरी है, और यही हमारा मंसूबा मेरे तख्त तक पहुंचने का रास्ता है। यह रास्ता उन इक़दामात के बगैर भी खुल सकता है। कैसे? सिपाहियों से मालूम हुआ है उस्मान सरदार और बाला खातून कल कबीले से निकलकर कहीं जाने वाले हैं। सच में? तुमने तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। इन्होंने ग्लाडियस को मार दिया और समझते हैं कि इन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन यह गफलत उन्हें मौत के घाट उतार देगी। उन्हें नहीं मालूम कि सोफिया पुरसा में है। चलो अब जल्दी से जाओ, ताकि वो भी ये जान सके। जाओ। जो हुक्म आपका जनाब। आला। कल सोफिया उस्मान को मार डालेगी और मैं अपने भाई को मार डालूंगा। खोजा सरदार। वक्त आ गया है कि अब तुम मेरा शिकार बनोगे। शाबाश, बहुत खूब, बचाव करो अपना। हाँ शाबाश, चलो दिखा दो अपने भाई को। ए लोगो, ये मत कहना कि हमने सुना नहीं। सरदार ने दीवान मुनक्किद किया है। मगर उस्मान सरदार, ये दीवान मुनक्किद क्यों कर रहे हैं? क्या तुम दीवान की वजह जानने के लिए बेचैन हो? जी हाँ, जी हाँ। तो चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ। आ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ। तो हाँ, दीवान इसलिए बुलाया जाता है ताकि रियासत के फैसले हो सके। बातचीत करना, मशावरत करना, हाल अहवाल पूछना, ये सरदारान की फितरत है। हाँ, दीवान में रियासती अमूर को संभाला जाता है। अहम तरीन मौज़ूआत और अहम रियासती अमूर पर मशावरत की जाती है, और इसके साथ मजे मजे के पकवान भी होते हैं। दीवान कौन बुलाता है? दीवान बुलाने वाला रियासत का सरबराह होता है, जो उस्मान सरदार है। क्या बाला खातून भी इस दीवान में होंगी? यकीनन, बिल्कुल, वो भी है। शेरनी भी शेर की मानंद होती है। वो अपने सरदार के साथ हमेशा खड़ी रहती है। मेरी वालिदा भी ऐसी है। हमारे मजहब में ख़वातीन का अहम मकाम है। दीवान में खाना क्यों खाते हैं? हमारे जदे अमजद ने ये रिवायत अपने जमाने से कायम की है। उन्होंने कहा कि दीवान में सरदार का खाना चाहिए। रियासत से बात करना
वो लुक्मा बहुत ही मुकद्दस तरीन है और तुम सब भी उसी की पैरवी करो। इसी वजह से सरदार दीवान में खाना खिलाता है। हर कोई खाना खाता है और बातें करता है। क्या हम भी वहां आ सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। यकीनन तुम में से भी बड़े होकर कोई सरदार और कोई खातून बनेगी। फिर उस वक्त तुम्हें दीवान में जगह मिलेगी। आने वाली नस्लें रियासत की जमानत होती है। हम उस रियासत को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। हमने अहद कायम किया और हमारे बाद तुम झंडे उठाओगे। और अब बताओ मुझे, क्या तुम लोग इस मुकद्दस काम के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। माशाअल्लाह मेरे बच्चों, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बच्चों। मुसलमानों का मुस्तकबिल तुम जैसे बहादुर और तुम जैसे जो रिवायात को जानते हैं उसका बोझ अपने कंधों पर उठाओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो माशाअल्लाह बच्चों, माशाअल्लाह। बाला, हमारी तादाद पहले से बढ़ गई है, बोझ बढ़ गया है। अब हमें ज्यादा मोहतात रहना है, ज्यादा मेहनत करनी है। हर एक का ख्याल रखेंगे। जो हुनरमंद है उन्हें काम पर लगाएंगे। इंसाफ का निजाम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये मंसूबा मुदुरनो और गोयनुक को वुस्सत देगा। नए वतन, नए घर बसाएंगे। हर नया वतन अदलो इंसाफ से और मोहब्बत से कायम रहता है। उस वतन की तरफ हिजरत करने वाला इसी उम्मीद के साथ आता है कि वहाँ वो खुशहाल जिंदगी गुजारेगा और इससे रियासत की जड़ें भी मजबूत होती हैं। जड़ों की नशोनुमा सिर्फ तलवार से नहीं होती वाला। बेशक हमारे पास सिपाही है, बहादुर सरदारान भी हैं, फिर भी असल काम है एक खानदान बनना। हाँ, हम अपने सिपाहियों को एक खानदान शुरू करने की तरगीब देंगे। हम उनके घर मिलकर बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन खानदान का मतलब सिर्फ घर बनाना नहीं है, ये तो आधी रियासत कायम करने के मुतरादिफ है। हाँ, बाला, क्या मेरा वादा याद है तुम्हें? ओ, अलाजा, उस्मान साहब दौड़ लगाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो इल्तुतान, बात सुनो। अलाजा बूढ़ी हो चुकी है, ज्यादा थकाना मत इसे। ये क्या कह रहे हैं? देखो जरा अलाजा, उस्मान साहब तुम्हारी ताकत को भूल गए हैं। लगता है ये खुद बूढ़े हो गए हैं। मैं कुछ नहीं भूला, हर चीज याद है। तो ठीक है, फिर जो ज्यादा प्यार करता है वही जीतेगा। लेकिन कहाँ तक जाना है? मंजिल सिर्फ मैं जानता हूँ। आ जाओ मेरे पीछे। चलो अलाजा, दौड़ो अलाजा। मैं तुम दोनों के हर लम्हे में जहर भर दूंगी। मैं कसम खाती हूं उस्मान, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को खत्म कर दूंगी। सिपाहियों, हम उनके पीछे जाएंगे। चलो। आज सब खत्म हो जाएगा। सोफिया उस्मान और बाला को मार देगी। आपने क्यों मंसूबा बनाया शिकार का? क्या वो काम सोफिया खुद अकेले करेगी? और कोई चारा भी नहीं। उस्मान सोफिया का शिकार बनेगा और खोजा सरदार मेरा शिकार बनेगा। क्या आप उन्हें मार डालेंगे? सिपाही तैयार करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मेरा प्यारा भाई ईद, सलामत रहो मेरे भाई।
क्या आप शिकार के लिए तैयार हैं? जानते तो हो, शिकार से पीछे नहीं हटता मैं, हर दम हाजिर हूँ। जानता हूं मैं। वो कबाइल जो कतः साली में मुब्तला थे, आपका किया हुआ शिकार खाते थे। ओहो, वो तो माजी की बात है। भेड़िया बूढ़ा है मगर उसकी आंखें अब भी तेज है। शिकार पहले ही निशानी में गिरा सकता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये मुझे दो। तीर दो मुझे। चलें भाई। ये अलाजा गलत साबित कर दिया। हाँ? अच्छा है। अलाजा बूढ़ी नहीं है उस्मान। आओ आओ अलाजा। हाँ, मेरे उस्मान, हमने इस दिन का बहुत इंतजार किया। माजी की याद ताजा हो गई। हाँ, हमने जो वादे किए वो भी पूरे करेंगे। आज तुम्हारा मुस्कुराने का अंदाज जरा मुख्तलिफ सा है। मेरी ये मुस्कुराहट सिर्फ आपकी वजह से है उस्मान। झूठ है ये वाला। क्या मतलब झूठ है? ऐसे सिर्फ मुझे देखकर तुम पहले मुस्कुराती थी, अब ऐसा है कि हमारे बच्चों को भी देखकर ऐसे ही मुस्कुराती हो। क्या आप अपने बच्चों से हसद कर रहे हैं उस्मान? मुझे तो उनमें भी आपका अक्स नजर आता है। मेरी खुशी का दारोमदार सिर्फ आप हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं आप। हलीमा के आते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को यूं ही सजाए रखना, कभी नम ना हो ये खूबसूरत आंखें। आज तुम दोनों एक साथ मरोगे।